कहीं ना कहीं कुछ तो स्टेप दिखाई दिया। देखें, इससे पहले तो कुछ भी नहीं होता था। लास्ट डेबेकल आपको याद होगा, हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे। वर्ल्ड कप जो भी आ रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट आ रहा है, लेकिन ये जो सिलेक्शन हुई, खास तौर पे जो थिंक टैंक कप्तान का बताता है मोहसिन नकवी साहब को, सर ही इज द बेस्ट चॉइस, तो सबसे पहले तो कप्तान ही वो नहीं बता सके तो प्लेयर तो बहुत बात की बात है। आपने वो कप्तान रखा कि जब एशिया कप में नहीं देखा आपने 93 फॉर 1, 115 फॉर 1, उसके बाद वो दरमियान में बैटिंग करने आए, 7 ओवर तक बाउंड्री नहीं लगी। तो ये तो हम आंखों से देख के आ रहे थे, तो ये आंखों देखी मक्खी निकलने वाली बात थी। अता भाई बिल्कुल नसीम भाई, क्योंकि कप्तान तो डिजर्व ही नहीं करता था T20 में भी। वो देखे ना, उसने तो सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी ने उसको कप्तान बनाया, वो भी उसी तरह के जिम्मेदार, और सुलेमान आगा भी जिम्मेदार जिस तरह उसने टीम चलाई है, और उसके साथ साथ माइक हैजल जिम्मेदार जिसने उसके कप्तान पे आमादगी जाहिर की। तो सब ये सारा मिली जुली भगत है, मिली जुली वो देख पकाई गई है। आज हम ढूंढ रहे हैं कि उसको उसने क्या किया, उसने किया, ये सब ने मिलकर किया है। तो ये सब जिम्मेदार है पाकिस्तान की क्रिकेट के। देखे ना, कप्तान को ये नहीं पता कि मेरा ये प्लेयर किस तरह टीम में आया है। डोमेस्टिक कोई खेला नहीं, 2-2 मैच से तारिक उस्मान तारिक, ये हमारा मोंजोदारो है, ये ऐसा शुभा खजाना है वसीम अकरम के कहने पर कि जनाब इसको खिलाएं, तो क्या गुल खिला दिए जनाब आप इन्होंने। भाई एक एक मैच से आप उनको वर्ल्ड कप खिला दिया, तो यार ये किनका कसूर है? ये उनका कसूर है जो डोमेस्टिक को चलाते हैं, जो डायरेक्टर क्रिकेट है उसका कसूर है, जिसने ये प्लेयर दिए हैं और उसी ने इसको तीनों को सिलेक्ट किया। कि यही आकिब जावेद साहब थे, जब ये लाहौर कलंदर्स के कोच हुआ करते थे तो बात कहते थे कि बाबर आजम इतना स्लो खेलता है कि हम उसे आउट ही नहीं करते, हमने पता है कि ये खड़ा रहेगा तो हम मैच जीत जाएंगे। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? फिर वो कभी ड्रॉप भी नहीं करते बाबर आजम को, किसी इवेंट में ड्रॉप नहीं कर सकते, किसी सीरीज में ड्रॉप नहीं कर सकते, तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखें नसीम भाई, देखें पहले वो कहते हैं इसको आउट ना करें, तो उसको सिलेक्ट किसने किया? उसी ने किया ना जिसने अपनी स्टेटमेंट दी उसके बारे में, और फिर ऐसी स्टेटमेंट दी कि एशिया कप में नहीं खिलाया कि ये इसका स्टाइल ठीक नहीं है, फिर इसको BBL में भेजा, वहां पे फ्लॉप हुआ, तो फिर कहते हैं कि इसकी हमें जरूरत पड़ी है, ये हमें सहारा देगा। और जब मेन मैच आया वहां से आपका सहारा ही चला गया, सहारा बाहर बैठा हुआ है। तो सर ये कसूर किनका है? ये कसूर आकिब जावेद का ही है। देखे, बीमारी को जड़ से पकड़ना चाहिए। बीमारी आकिब जावेद है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट की ये तबाही की है। प्लेयरों पर कॉन्फिडेंस रहने नहीं दिए, फास्ट बॉलर कोई नहीं रहने दिया, स्पिन विकेट बना के अपनी 1-2 मैच जीते, अपनी सीट पक्की कर रहा था मोहसिन नकवी साहब के सामने। भाई पाकिस्तान के फास्ट बॉलर किधर चले गए? बैट्समैन बैटिंग करना भूल गए। तो कसूरवार आकिब जावेद है। ये सिलेक्टर जो है ही है, सिलेक्टर से तो पूछा जाए कि जनाब ये टीम कैसे सिलेक्ट हुई, लेकिन इससे पूछा जाए कि ये प्लेयर कैसे आपने प्रोड्यूस किए हैं। आपको तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मुझे यंग टीम चाहिए, नई टीम चाहिए। ये तो वही टीम खेली है जो 2 साल पुरानी थी। तो जैसे वो कहते थे वो बर्तनों को कली लगा के चमका के बाजार में बेच दिया, इसी तरह पाकिस्तान टीम को भी ऐसे बेचा गया। आता भाई ये जो शादाब को भी कंटिन्यू किया गया, आजकल सकलैन मुश्ताक भी बहुत डिस्कस हो रहे हैं इस हवाले से, थोड़ा इस पे भी तो रोशनी डालें। ये मकसद है कि हम कब अपने आप से सच बोलेंगे? देखिए नसीम भाई, यही वो प्लेयर है। ये अभी सकलैन मुश्ताक था, हमारे बारे में 2-2, 3-3 मैच खेलने वाले टीवी पे बातें कर रहे हैं, और भाई बातें तो ठीक कर रहे हैं ना, इनकी सोच का अंदाजा यहीं से लगा ले। प्लेयर तो ये बड़े थे, दुनिया में नाम बन गया, ठीक है, तो कौन से इन्होंने ऑफ स्पिनर पैदा कर दिए? ये पिछले 8-10 साल से पाकिस्तान की कोचिंग में है, क्रिकेट बोर्ड में है, तो कौन से प्लेयर पैदा किए इन्होंने? ऊपर से ये अपने दमादों को डिपेंड करते हैं। भाई ये उनको सही यूटिलाइजेशन नहीं हुई उनकी, और कैसे हो? तो क्या बाबर की यूटिलाइजेशन सही हुई है? फजल की यूटिलाइजेशन सही हुई है? तुम टीवी पे बैठ के अपना तुम्हें घर नजर आ रहा है, अपना ही दिमाग नजर आ रहा है, और भाई आपकी यूटिलाइजेशन सही नहीं थी। आपको क्रिकेट बोर्ड में आना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खेला है, आपने कौन से करोड़ों रुपए मंटोर बन के लिए, करोड़ों रुपए आपने अकेडमी का बॉलिंग कोच बन के लिए,
तो कौन सा स्पिनर आपने ऑफ स्पिनर को बनाया उसने? आपने तो स्पिनर को बिगाड़ा है। ऊपर से वो मोहम्मद यूसुफ साहब कि मैं 3 साल से बाबर को कह रहा हूँ, बाबर अपनी बैटिंग पे तवज्जो नहीं दे रहा, तो भाई बैटिंग खराब होगी उनकी। तो भाई 3 साल से तो मोहम्मद यूसुफ आप ही उनके साथ है, पाकिस्तान की बैटिंग कोच आपने किया, तो नेशनल अकेडमी में आए थे, और ऊपर से ये भाषण देते हैं कि मेरी सुनते नहीं थे और मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन की वजह ये थी कि इन्होंने 50 लाख मंटोरों को दिया, तो यूसुफ साहब कहते हैं मुझे भी 50 चाहिए, क्योंकि जो 10-15 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे था वहां पे, तो इन्होंने कहा वो, तो इस वजह से इसने वहां से रिजाइन किया है कि मंटोरों को 50 दिया और मुझे भी दें। पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा भाई। अता भाई थैंक यू वेरी मच, आप जितना